144 का जो रिस्ट्रिक्शन है आप लोग वो क्यों नहीं हटा रहे? अब तो कोविड प्रोटोकॉल्स भी पीछे ले लिए गए हैं। मैडम एक लगाया गया सर, क्या या नेशनल सवाल है यूनिटी को तोड़ा जा रहा है यहाँ, क्या यहाँ राइट भड़काया जा रहा है या क्या ऐसा किया जा रहा है जिससे कुछ भी यहाँ पे हो सकता है? देखो 144 कब हटेगी सर, ये बता दीजिए कब हटेगी, एक जवाब दीजिए। ऑफिस का घेराव करने वाले थे, वहाँ जाने वाले थे, डीसीपी यहाँ आ गए हैं। देखिए वो इस डर से आए हैं कि दिल्ली पुलिस जो बार बार तरह तरह के बैनर पोस्टर लगाती है कि दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस, हमें नहीं मालूम दिल की पुलिस है कि नहीं, शांति सेवा न्याय, पता नहीं किसके लिए शांति है, किसके लिए सेवा है, किसके लिए न्याय है, पर ये छवि को लेके बहुत कॉन्शियस है क्योंकि खाकी वर्दी इनकी भी है, क्योंकि खाकी वर्दी इनकी भी है और खाकी वर्दी हमें मालूम है दूसरे लोगों की भी है, तो इनको भी डर रहता है। दूसरे लोगों की, दूसरे लोग जो संगी लोग हैं जो हाफ पैंट से फुल पैंट पे आ गए, तो इनको भी छवि को लेके बहुत कॉन्शियस है। तो जब इन्हें लगा कि छात्र गुस्से में हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ से मार्च करते हुए वीसी ऑफिस से डीसीपी ऑफिस तक जाएंगे, तो इनको लगा कि छात्रों के साथ साथ जनता के बीच में जो इन्होंने छवि सुधारने पे, एडवर्टीजमेंट पे जो इनके, क्योंकि नेतागणों से इन्होंने जो सीखा है वहीं से इन्होंने जो ये चीज नहीं कि जो छवि इनकी खराब ना हो, तो उसी को देखते हुए इन्हें दबाव में आज छात्रों के प्रोटेस्ट के दबाव में यहाँ पर आना पड़ा है। हम स्वागत करते हैं, हम उनसे बात करने को तैयार हैं कि जो ये समस्याएं आपने खड़ी की हैं, जो ये फर्जी मुकदमे आपने लगाए हैं, आप उनको वापस लीजिए। यहाँ पर जो मनमाना 144 लगाया गया है उस पर हमें जवाब दीजिए कि इस तरह से आपने क्यों मनमाने तरीके से। आपके जो प्रतिनिधि हैं और डीसीपी से लगातार बात कर रहे हैं। हाँ। और आप लोगों की जो कुछ मांगे थी, ज्ञापन आप लोग सौंपेंगे इनको? हाँ, हम ज्ञापन, लिखित में ज्ञापन लेके आए हैं, हम ज्ञापन सौंपेंगे और हमारी उसमें डिमांड्स है कि जिस तरह से आर्बिट्रेरी तरीके से 144 लगाया गया है, ठीक है, उसे वापस हटाया जाए। ठीक है, दूसरा कि जिस तरह से फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं 144 के नाम पर कि आप 4 लोग से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, तो भैया आप बता दीजिए कहाँ प्रोटेस्ट करें, वीसी के घर में कर ले, बैठ के कर लेंगे हम तो। यानी हमारे लिए स्पेस क्या है? जब छात्रों की कुछ डिमांड्स हैं जो जायज़ डिमांड है, अगर 500 छात्र इकट्ठे हो जाते हैं अपनी डिमांड्स को लेकर, तो क्या वो गलत डिमांड है? क्या उनकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए? और इसी डर में आज इन्होंने पिछले 1 हफ्ते से लगातार दिल्ली यूनिवर्सिटी में 144 लगाया हुआ है और उसी के खिलाफ जब छात्र परसों भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्रांतिकारी युवा संगठन प्रोटेस्ट कर रहा था अपनी जायज़ मांगों को लेकर कि ओबीई की जो मांग है वो तो चल ही रही है, इसके साथ साथ 5 लाख के लगभग छात्र स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में पढ़ते हैं, जिनको ना तो स्टडी मटेरियल दिया गया है ना ही क्लासेस दी गई है, और मई में आप उनका एग्जाम लेने वाले हैं। तो आप हमें बताएं, हमने इनसे पूछने के लिए हम आए कि आप हमें बताइए कि 144 आप ये चीज़ें कब हमें देंगे ताकि हम बेहतर तरीके से एग्जाम दे पाएं। तो इनके पास कोई जवाब नहीं था, तो पुलिस की गुंडागर्दी के द्वारा इन्होंने हमने उठवा लिया और हमारे साथियों पर मुकदमे डाल दिए। मुझे लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो 50 साल के इतिहास में छात्रों पर इतने केसेस कभी नहीं हुए होंगे जितने अभी पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर छात्रों में प्रोटेस्ट हुए हैं। लगभग एक छात्र पर 15-15, 20-20 मुकदमे दायर किए हुए हैं। तो उसी के खिलाफ हमारा ये आक्रोश है और ये प्रदर्शन है कि हमें जो जनतांत्रिक आवाज़ है उसको आप दबाइए नहीं, आप जितना दबाएंगे हम उतना ही जोश के साथ चीज़ों को उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। एक सवाल है कि जो ये रिस्ट्रिक्शंस है वो क्यों नहीं हट रहे? 144 का जो रिस्ट्रिक्शंस है आप लोग वो क्यों नहीं हटा रहे? अब तो कोविड प्रोटोकॉल्स भी पीछे ले लिए गए हैं। मैडम एक लगाया गया सर, क्या या नेशनल यूनिटी को तोड़ा जा रहा है यहाँ, क्या यहाँ राइट भड़काया जा रहा है या क्या ऐसा किया जा रहा है जिससे कुछ भी यहाँ पे हो सकता है? 144 कब हटेगी सर, ये बता दीजिए कब हटेगी, एक जवाब दीजिए। हाँ बताओ, पूछ पहले एक्सप्लेनेशन ऑन व्हाई ही इज नॉट इंपोजिंग दी, मतलब हटा रहे उनको 140। देखो ऐसा है, हमारे ये अब से नहीं है, पहले से है, काफ़ी देर से है, और 144 स्टूडेंट की, पब्लिक की, सबकी, जनरल पब्लिक की, इट इज़ फॉर जनरल गुड, सेफ्टी के लिए है। और इसमें जो जैसे कि यहाँ पर कोई पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ख़राब ना हो, कोई रोड ब्लॉक, ये सब चीज़ें हैं, इवन कोविड भी वन ऑफ द रीजंस था, इस सब के चलते है। इट इज़ नॉट अगेंस्ट एनी की भी स्टूडेंट के या किसी प्रोटेस्टर के खिलाफ। प्रोटेस्ट आपका अगर राइट है, आप उसको अपने तरीके से करिए। अगर रोड आके रोड ब्लॉक करेंगे, ये सब करेंगे, तो दैट इज़ द रीज़न कि उसके ये हम ये इसमें 144 लगी है। 144 सर, 144
144 इसके लिए लाया गया था? आप लॉ ज्यादा बेहतर जानते हैं। मीडिया से रिक्वेस्ट कर सर एक मिनट सर ये बताइए मैडम, आप तो इतना झूठ मार के नहीं सर एज ए मैं बहुत ही जेंटलमैनली एक तरीके से होता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आप झूठ मोड़, मैडम ने फोटो दिखाई, लाठी तो दूर की बात है, आज तो वो ऐसे चल रही है मैडम, ऐसे झूठ कैसे चलेगा? नहीं अच्छा दूसरी बात, एक हो गया मैडम का झूठ, दूसरा ये भाई साहब, अरे सुन लो यार, सुन लो सर आप चल सर मेरी बात सुनिए सर मेरी बात सुनिए सर सर मेरी बात सुनिए सर मेरी बात, मैडम एक बार मेरी सुन लीजिए मैडम, मुझे प्लीज बोलने, मैडम प्लीज मेरी मैम रिक्वेस्ट है एक बार आपसे मैडम, मेरी हाथ जोड़ से आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी एक बात मैडम, एक बार मैडम मेरी बात तो सुनने दीजिए, आप सुन ही नहीं रहे मैडम। हाँ तो प्ले किया आपने, तो उसमें तो है ही नहीं कुछ। मामला में 144 क्यों लगाई गई हमें नहीं समझ में आ रहा है। अभी बोल तो दिया, अभी बोल तो दिया। क्या 3 दिन से कोई हिंसा हुई थी? हिंसा हुई है, क्या हिंसा हुई है बताइए? देखो कोई हिंसा नहीं हुई। देखो मेरी बात सुनो, रोड रोका है 2-2.5-3 घंटे। सर 144 कोई हिंसा करी नहीं, हमने भी नहीं करी। सर एक सवाल है, कैंपस में नहीं लगी, कैंपस में नहीं है। हम लोग 4 नंबर गेट पे प्रोटेस्ट करते हैं, 4 नंबर गेट पे प्रोटेस्ट करते हैं, और आप सर ये बोल रहे हैं कि रोड ब्लॉक कर रहे हैं। आप गेट पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। रोड पे है, यहाँ नहीं रोड 4 नंबर गेट पे चलिए, हम लोग वहाँ पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं। ये कह रहे हैं कि 4 नंबर गेट पे आप रोड ब्लॉक करते हैं। भीषण प्रोटेस्ट हम लोग 3-4 साल से दिल्ली विश्वविद्यालय में लगातार हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। कभी मतलब हाँ कभी रोड जाम होता है, लेकिन हमेशा नहीं जाम होता है। लेकिन नहीं एक मिनट, डीसीपी साहब झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल के वो यहाँ से गए। मारपीट कई बार हुआ है, ऐसा नहीं है कि मारपीट नहीं हुआ है, मारपीट हुआ है, कई बार हुआ है। जब हम लोग आते हैं प्रोटेस्ट करने आते हैं, तो पहले देखिए होता क्या है कि 2 दिन पहले से ही फोन आने लगता है कि आपका प्रोटेस्ट है, आप प्रोटेस्ट बंद कर दीजिए क्योंकि 144 लगा है। जब हम लोग नहीं मानते हैं, जब हम लोग आते हैं प्रोटेस्ट करने कि भाई हमें पढ़ाई लिखाई के लिए प्रोटेस्ट करना है, तो फिर उसके बाद पुलिस आती है, बोलती है कि आप आधे घंटे में खत्म कीजिए, 15 मिनट में खत्म कर दीजिए, और उसके बाद सीधे अटैक करने लगते हैं। जब देखते हैं कि संख्या कम है छात्रों की, तो तुरंत इनका रवैया एकदम बदल जाता है, पूरा एकदम लगता है कि पुलिस है ही नहीं, ये लोग गुंडे टाइप के लोग हैं। ऐसा ही रवैया ये अपनाते हैं महिलाओं के साथ मेल पुलिस टांग के लेके जाती है, बसों में खींच के लेके जाती है, बढ़ती है। तो हम ये क्या दर्शाता है भाई, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। इनके दिमाग में दरअसल जो सांप्रदायिक कीड़ा घुसा हुआ है ना, वो सांप्रदायिक कीड़ा ही इनके दिमाग में घुसा हुआ है, जो प्रशासन और तमाम सारे लोगों के अंदर घुसा हुआ है। मैं बता देना चाहता हूं कि यही पुलिस है। आप अभी देखेंगे बुराड़ी में एक घटना हुआ, बुराड़ी में पत्रकार रिपोर्ट कर रहे थे, उस समय रिपोर्टरों पे ही एफआईआर लादा गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठा रहे हैं, उन लोगों को पुलिस दबा रही है, और जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको प्रशासन तवज्जो दे रही है। जैसे आप देख सकते हैं जहां भी एमपी में, अभी देखिए एमपी की क्या घटना थी भाई। एमपी का पत्रकार था जो बीजेपी के विधायक के खिलाफ, ना वो एमपी वाला जो पत्रकार था वो अमर उजाला नहीं, वो दरअसल जो बीजेपी का विधायक था, उस विधायक के खिलाफ कुछ दिखाया था भाई, वो गलत किया था, तो उसके कपड़े उतरवा के थाने में रखवा दिए। बलिया जिला का पत्रकार क्या किया, यूपी बोर्ड का पेपर लीक हुआ था, तो पेपर लीक करना वो दिखाया। अब दिखाया तो वहां का जो डीएम साहब थे वो बोले कि भाई तुम सोर्स दिखाओ। जब वो भेज दिया तो उसी पत्रकार के ऊपर एफआईआर दर्ज किए और बोले कि भाई ये जो पत्रकार है ये उस पेपर लीक में सम्मिलित है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये पूरे देश के प्रशासन का जो पूरा रवैया है, ये रवैया किस तरीके का है कि जो लोग भी भाई पढ़ने लिखने की बात करेगा। बीसी साहब से कभी फेस ऑफ हुआ? बीसी साहब मिलते ही नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि वाइस चांसलर साहब आए। पुलिस का क्या काम है भाई, वाइस चांसलर साहब आते हैं, हम लोगों से डायरेक्ट मिल लेते, हम लोग बात कर लेते, लेकिन वीसी साहब तो मिलते ही नहीं है। वो तो पता ना कहाँ गायब रहते हैं। हमें क्यों बताइए, बीसी साहब मिलते नहीं है, पुलिस को राजदूत आप लोगों का यहाँ से एक बेसिक सा क्वेश्चन था कि धारा 144 आखिर यहाँ पे अभी तक क्यों इम्पोज्ड है, इसका जवाब नहीं मिला। और धारा पता नहीं क्यों, हम लोग तो पढ़ना लिखना चाहते हैं भाई, हम लोग कोई किसी भी तरीके का वो नहीं चाहते हैं, लेकिन धारा 144 का ये हवाला देते हैं और उसके बाद से तमाम सारे पढ़ने लिखने वाले बच्चों पे एफआईआर कर रहे हैं। आपकी सुरक्षा के लिए धारा 144 लगी। अरे सुरक्षा क्या आप कर रहे हैं भाई, एफआईआर दर्ज करके हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, महिलाओं को लाठी मार के हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमें डिटेन करके हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। हमारी सुरक्षा कब आप कर रहे हैं? एकदम सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। हम तो भाई लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हैं भाई, हम ऑफलाइन क्लासेज चाहते हैं, लेकिन ये विश्वविद्यालय
प्रशासन लगातार और दिल्ली पुलिस का जो गठजोड़ है ये लगातार लोकतांत्रिक आवाजों को दबाना चाहता है। दरअसल कैंपस में ये अघोषित आपातकाल लगा दिया है। जब ये यहाँ पे इनका एक बेसिक सा क्वेश्चन था, तो यहाँ के छात्रों का ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था कि जब कोविड प्रोटोकॉल्स लगभग हट चुकी हैं, उनमें रियायतें दी जा चुकी हैं, तो ऐसे में धारा 144 को ये जो एजुकेशनल एरिया है विश्वविद्यालय का, यहाँ पर इम्पोज करने का मतलब क्या है और उनकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा इनका कहना है।